अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को लाइक कर देना और बेल आइकन को दबाना और प्यार से एक कमेंट भी डाल देना। अच्छा, मैं अभी जा रही हूँ थोड़ी शॉपिंग करने के लिए और मेरी बेटियों को ये आदत है एग्ज़ाम के बाद थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेती है। और ये शॉपिंग सिर्फ शॉपिंग नहीं, रिलैक्स भी हो जाती है। तो मैं शॉपिंग आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाया ताकि ब्लॉग ज़्यादा लंबा हो ना जाए। अच्छा, मेरी बेटी मुझे एक गिफ्ट की है, मुझे एक पर्स गिफ्ट दी है मेरी बच्ची मुझे, और वो खुद की कमाई से मुझे पर्स लेके दी और मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत खुशी भी हुई। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, मेरे घर में मेरी ननंद आई है और ये फ़िश को मैं धो के अच्छे से क्लीन कर लिया। और ये काफ़ी बड़ा फ़िश था, करीब 2 किलो से ज़्यादा। मैं 2-3 तरह की फ़िश करी बनाऊंगी और थोड़ी सी चिकन भी बनाऊंगी। और ये फ़िश करी मैं रात के लिए सो रही हूँ और मुझे घूमने के लिए भी जाना है अपनी ननंद के साथ। और वो जब आती है हम दोनों थोड़ी बहुत घूम लेती हो। अच्छा, ये पुदीना पत्तों को मैं बार बार इसलिए दिखा रही हूँ, मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। और मैं क्या करती हूँ, 2-3 पत्तों को तोड़ के कभी कभी चाय के साथ पी लेती हूँ, कभी चटनी बना लेती हूँ। अच्छा जी, मैं फिर से एक बार कहती हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, फिर भी मैं एक बात बोलना चाहती हूँ आप लोगों से। ये जो पुदीना पत्ते हैं, आप कभी भी रेड टी के साथ पिया कीजिए और ये पेट के लिए कितने अच्छे हैं ये तो हर कोई जानता है। कभी भी आप दही के साथ चटनी बना के खाइए और 2-3 पत्तों को तोड़ के आप इसका लिक्विड बना के स्किन में अप्लाई करके 5 मिनट बाद आप नॉर्मल पानी से वॉश कीजिए। आप देखेंगे कितना ब्राइटनेस आएगी स्किन में। अच्छा, बातें तो बहुत ही हो गई, अभी चलिए मेरे साथ मेरी रेसिपी की तरफ। मैं 2 चम्मच के बराबर तेल को ऐड किया और एक दरमियान साइज की प्याज को थोड़ी सी जीरा के साथ भुनाई कर रही हूँ। ये थोड़ा पकने के बाद मैं थोड़ी सी पानी ऐड कर दूंगी ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, मेरी और एक आदत है, मैं जब भी कुकिंग करती हूँ थोड़ी बहुत क्लीनिंग भी साथ साथ करती हूँ ताकि मुझे खाना बनाने के बाद में मुझे किचन में ज़्यादा समय नहीं रहना पड़ा और काउंटर टॉप थोड़ी गंदा हो उसके बाद भी मैं खाना बनाऊँ, ये मुझे आदत नहीं। तो मैं जब कुकिंग करती हूँ साथ साथ में क्लीनिंग भी कर जाती हूँ और ये मुझे कन्वीनियंट रहता है। अच्छा, मैं पानी ऐड कर दिया और थोड़ी सी हल्दी को ऐड किया। अच्छा, मेरी ननद जो है ये थोड़ा स्पाइसी पसंद करता है तो मैं थोड़ी सी स्पाइसी ऐड किया, थोड़ी सी सूखी मिर्च पाउडर को ऐड किया और हल्दी को, धनिया को और नमक डाल के मैं थोड़ी सी पकने के लिए छोड़ दूंगी। और ये अभी मैं फिश ऐड कर दूंगी। सब मेरी मसाला जो है ये भून गया है तो 2-3 पीस ग्रीन चिली को ऐड किया। और अच्छा, आप लोग इस तरह मत किया कीजिए हाथ से ताकि ये जल्दी गर्म हो गया है, क्योंकि मुझे आदत है, लेकिन ये आदत होना चाहिए, नहीं तो नहीं किया कीजिए आप लोग। और ये बहुत समय लगता है, ये आगे के हिस्सा जो है ये पकने में बहुत समय लगता है, इसलिए मैं पहले ही ऐड कर देती हूँ। और ये फिश बुनाई हो जाने के बाद, और ये फिश करी मैं दोपहर के लिए बना रही हूँ और एक बनाऊंगी बैगन के साथ,
वो बोनलेस फिश से बनाऊंगी। और चिकन को मैं रात के लिए बना रही हूँ, और भांजी को मुझे चिकन देना है, वो रात को खाएंगी। अच्छा, मेरी ये जो फ्राइंग पैन ये कढ़ाई है, जब मैं आजकल हर वक्त इसी में बनाती हूँ कि मुझे कन्वीनियंट रहता है। और माशाल्लाह से मेरे पास और भी बहुत सारी कढ़ाई है, लेकिन मेरे किचन में स्पेस कम है, तो इतने सारे निकाल के रखने के लिए मेरी प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, ये बोनलेस फिश को मैं थोड़ी फ्राई करके बैगन के साथ बनाऊंगी। और ये फिश करी को मैं 10 से 15 मिनट तक भुनाई किया। और मेरी ननद जो है वो खाने में बहुत फंसी है, उसे हर किसी सब्ज़ी पसंद नहीं, और वो थोड़ी सी खाएगी, बिल्कुल अच्छा वाला खाएंगे। और रहता है वो 2 दिन के लिए आई है, क्योंकि वो उधर जॉब भी करती है, तो 2 दिन की छुट्टी पर आई है। तो फिश को मैं अच्छे से भुनाई किया, बहुत अच्छे से भुनाई किया, ताकि उसे अच्छा लगे। और ये खाने में बहुत लाजवाब हुआ था। ननद को भी पसंद आई और मेरी घर वालों को भी पसंद आई। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ी सी तेल को ऐड करके, अच्छा, और आधा चम्मच जीरा को ऐड करके मैं चिकन को फ्राई कर लूँगी 10 से 12 मिनट तक, ताकि ये अच्छे से पक जाए। और फिश करी ऑलमोस्ट हो रही है। ये भुनाई हो गई है, और चिकन को मैं उस तरफ शिफ्ट कर दिया। और मैं इतने कामों में बिजी थी, मैं वॉइस ओवर जब कर रही थी, तब मुझे तबीयत इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, तो तबीयत मेरी थोड़ी बिगड़ गई है। और 2-3 टमाटर को मैं ऐड कर दिया। देखिए, फिर से मेरे काउंटर टॉप गंदा हो गया। अच्छा, 2-3 टमाटर को मैं काट के दे रही हूँ। और ये फिश करी हो गई है। और मैं कामों में इतनी उलझ गई थी, मैं थोड़ी चाय पीने के लिए भी समय नहीं निकल पाई। अच्छा, बैगन को नमक लगा के मैं छोड़ दिया था आधा घंटा पहले, और बोनलेस फिश को फ्राई करके वो अलग से बैगन को भून के दोनों को ऐड करके मसाला ऐड करके ढक दूंगी। और आप लोग आगे देखिए, मेरे हालत देखिए, तब भी आप समझ जाएगी जब तो मैं क्यों थक गई थी। एक तो एग्ज़ाम थे, दूसरी तरफ काम ज़्यादा बढ़ गई थी। और ठीक है, आगे देखिए मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, आज मेरी ब्लॉग थोड़ी सी जितना मैं चाहा छोटा करूँ, लेकिन मैं इतना छोटा नहीं कर पाई, थोड़ी सी लंबा हो गई। तो प्लीज़ आप लोग बोर मत होना, और कमेंट करके बताइए आप लोगों को मेरी वीडियो कैसा लगा, और आप लोग कैसी है। अच्छा, मैं नॉर्मल थोड़ी सी स्पाइसी ऐड किया, और भुनाई करके ये छोड़ दूँगी। और ये खाना बनाते बनाते मुझे 1 से 1:30 बज गई थी, और मैं इनको 1:30 बजे तक खाना दे देती हूँ।
आज थोड़ी ज़्यादा देर होगी, तो अभी ऑलमोस्ट तैयार है। अच्छा, मेरी सब्जी जो है हो गई है, और ये है रात की वक्त मैं चिकन बनाऊंगी। और थोड़ी सी ऑयल को ऐड करके, जीरा दोबारा ऐड करके, वो जो कासुंदी है और सरसों का जो पेस्ट होता है वो पेस्ट, और थोड़ी सी टमाटो केचप ऐड करके, और थोड़ी सी मसाला को ऐड करके भुनाई कर दूंगी, ताकि ये वो छोटी बच्ची है, इतना स्पाइसी वो बिल्कुल नहीं खाएंगे, खा नहीं पाएंगे। और ये मैंने उन भंजी को पूछा था, वो छोटा है बिल्कुल, लेकिन आदत ज़्यादा है उसकी। तो मैं पहली बार समझ पाई कि आप चावल में टेस्ट होता है। तो इससे पहली बार आई थी तो मैं पूछा था, अच्छा तुम्हें करी पसंद आई? तो बोला था हाँ करी तो पसंद आई, लेकिन चावल नहीं पसंद आई। मैं तो हैरान हो गई थी, अरे चावल को भी अलग टेस्ट है। और आप यकीन मानिए, वो सिर्फ 6 साल की उम्र की लड़की है, उसे दूध को अलग टेस्ट आता है, और खाने के हर पहचान है उसे अभी से। तो मुझे सिंसियरली बनाना पड़ा उसके लिए। ठीक है, तो ये जो चिकन है ये मेरी भांजी को बहुत पसंद आई, तो मैं खुशी हो गई हूँ। जब आखिर में उससे ये करी पसंद आई, और इसे मैं भून के थोड़ी सी पानी ऐड करके और थोड़ा पकने के लिए छोड़ दूंगी। और आप लोग मुझे धीरे धीरे पसंद करने लगी हो, मुझे खुशी हो रही है आजकल। अच्छा, मुझे कोई जल्दी नहीं जब आप लोग मुझे आओ और पसंद कर लो, ये तो हो नहीं सकता। आप लोग मुझे परखो, उसके बाद ही मुझे पसंद कर लो। और मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, मुझे सिर्फ यूट्यूब में आप लोगों के साथ रहना है, बस इतना ही मेरी ख्वाहिश है। और एक कमेंट आया था, मैं कमेंट के मुझे अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ मेरी कोई गलती हो, मेरे कोई गलत बोल दिया मैं, तो आप लोग मुझे दिखा दो, जो तुम यहाँ बोल दिया, गलत बोल दिया, यहाँ तुम गलत करी हो, मुझे खुशी होगी। तो वो मुझे नाम नहीं याद है, तो उन्होंने मुझे बोला आप हाजी बार बार मेंशन मत किया कीजिए। तो मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मैं कोई गलत बोलूँ, मैं कोई गलत काम करूँ, मुझे आप लोग दिखा दो, ठीक है? अच्छा, मैं फिर से ठीक है बोल दिया, सॉरी। अच्छा, ये हो गई है, और हो गई है ऑलमोस्ट। और ये पिछले दिन सुबह की वक्त है, वो लोग चले जाएंगे। और देखिए अभी आप लोग, मैं क्यों थक गई हूँ, मुझे क्यों मेरी ताकत जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मेरी बेटी का ख्वाहिश है, मामा घर में कलर करा दो। तो आप समझे। अच्छा, एक तरफ ठीक ही हुआ था, मेरी किचन जो है वो बहुत गंदा हो गई थी। तो एक ही दिन में 3-4 रूम वो लोग कलर करके देगी।
और इतना प्रॉब्लम हो गई थी। रात को 8 साढ़े 8 तक वो लोग काम कर रही थी। वो लोग जाने के बाद हम, ये है मेरी फाइनल लुक किचन की। और क्या बोलूं, घर में खाली घर हो, खाली कमरा हो तो आप कलर कराओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब घर में आप रहती हो, कमरे में आप रहती हो, तब कलर करना कितना मुश्किल है, आप सोच नहीं पाओगे। तो मुझे इसी कारण मेरी तबीयत जो थोड़ी बिगड़ गई है। तो आप लोग शायद समझ जाओगे मैं क्यों थक गई थी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट भी करना और मेरे साथ हमेशा इसी तरह रहना। अल्लाह हाफिज़।